हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखवा की सर सैयद लाइब्रेरी में। मैं आपको बता दूं कि सर सैयद लाइब्रेरी एक निःशुल्क लाइब्रेरी है। यहाँ बच्चे आकर अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उन्हें एक पूरा ऐसा माहौल मिलेगा जिसमें वो तैयारी कर सकते हैं। यहाँ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं अमर चौधरी जी। तो मैं डायरेक्ट आपकी अमर चौधरी जी से बात कराता हूँ और चलिए उन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। अब हम अमर सर से बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए, आपने बच्चों को देखा, आपको कैसा लगा इन सब बच्चों? बिलाल भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिलाल, यू आर डूइंग ग्रेट। आप यकीन जानिए, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे लग रहा था, अब मैं एक मिक्स इमोशंस लेके आ रहा था कि बच्चे कितने एक्टिव होंगे, कितने अवेयर होंगे। पर जैसे ही मैंने यहाँ बोलना शुरू किया और बच्चों का रिस्पॉन्स देखा तो मुझे लग रहा था सौभाग्य बच्चों का नहीं है कि मैं इनसे मिल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सर सैयद लाइब्रेरी के बच्चों से मिल रहा हूँ, लखवा के बच्चों से मिल रहा हूँ। और यहाँ जो सर सैयद लाइब्रेरी के जो मैनेजमेंट है, जो चांद भाई हैं, मेहताब भाई हैं, आरिफ भाई हैं, तमाम टीम है, फिरोज भाई तो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप यकीन जानिए, उन्हें उस तरह जिन्होंने जो परवरिश, जिस वर्ड यूज करूँगा मैं, बच्चों की परवरिश करी है, उनको सोच अंदर पैदा करी है, वो काबिल तारीफ़ है। और ये बच्चे कमाल करने वाले हैं। एक बड़ी बात मुझे इन बच्चों के बारे में जो सबसे बड़ी बात लगी, एक भी बच्चे का एम छोटा नहीं है। जब मैंने ये पूछा आप बनना क्या चाहते हैं, तो मुझे लग रहा था कि कोई बोलेगा जी मुझे कांस्टेबल बनना है, या मुझसे कोई ज़्यादा बोल देगा जी मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है। 90% बच्चों का कहना है जी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, मैं समीक्षा अधिकारी बनना चाहता हूँ। और यकीन जानिए, अभी मैं अपनी थ्योरी में एक बात कहा करता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, कि दुनिया की हर चीज़ दो बार बनती है। एक बार वो जब वो सारी दुनिया के सामने आती है, लेकिन उससे पहले वो उसके दिमाग में बन चुकी होती है जिसने वो चीज़ बनाई है। ताजमहल सच में बनने से पहले कहाँ बना होगा? शाहजहाँ के दिमाग में। बल्ब सच में बनने से पहले कहाँ बना होगा? थॉमस एल्वा एडिसन के दिमाग में। हमारे गांव और कस्बों के बच्चों के साथ समस्या ये है, वो सच में तो बनना चाहते हैं, पर वो अपने जहन में, अपनी सोच में, अपने नज़रिए में नहीं बन पाते। पर मुझे इस लाइब्रेरी के बच्चों में जो सबसे बड़ी बात लगी, वो सच में तो डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे, और सबसे बड़ी बात है वो अपने जहन में, अपनी सोच में ऑलरेडी बन चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर बच्चों की तो लगी। सर, बच्चों को मोटिवेट तो सब करते हैं, मतलब बच्चे मोटिवेट होते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। आप ऐसा क्या करना, मतलब आप बच्चों से ऐसा क्या कहेंगे जो आपको फील होगा कि भाई ये ज़्यादा देर तक इनके माइंड में रहेगा और उसे याद कर करके ये तैयारी अच्छे से करेंगे और कामयाब होंगे? बिलाल, आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर वन थिंग, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। यकीन जानिए, बहुत तमाम लोग हमारा इंटरव्यू करते हैं, पर शायद इतना बेहतर सवाल बहुत कम लोगों ने मुझसे पूछा होगा। हमारी सबसे बड़ी गलत थ्योरी क्या है? लोग हमसे अक्सर एक सवाल पूछा करते हैं, सर कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं परमानेंट मोटिवेटेड रहूं। और वो सबसे बड़ी गलती ये ही करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ ठीक है मैं आपको बता दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले जी क्या शर्त है? मैं कहता हूँ तुम मोटिवेशन से अलग कोई दुनिया का कोई और दूसरा काम बता दो जो एक बार कर लेने पर दोबारा नहीं करना पड़ता। मैंने कहा तुम एक बार सो लेते हो दोबारा नहीं सोना पड़ता? बोले नहीं सर, रोज़ सोना पड़ता है। मैंने कहा आप एक बार खा लेते हो दोबारा नहीं खाना पड़ता? बोले सर रोज़ खाना पड़ता है। मैंने कहा आप एक बार नहा लेते हो दोबारा नहीं नहाना पड़ता? बोले नहाना पड़ता है सर। मैंने कहा एक बार पढ़ लेते हो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता? बोले सर पढ़ना पड़ता है। मैंने कहा जब तुम दुनिया के सारे तमाम काम बार बार कर सकते हो, तो तुम्हें मोटिवेशन को बार बार करने में क्या दिक्कत है? आप मोटिवेशन परमानेंट चाहते क्यों हैं? और आप पता है बच्चा गलती क्या कर रहा है? बच्चा कह रहा है सर मुझे ऐसी बैटरी बताओ, ऐसा मोबाइल बताओ जो परमानेंट चार्ज रहे। मैं कह रहा हूँ बेटा ऐसा कोई आविष्कार पैदा ही नहीं हुआ। बच्चे को करना पता क्या चाहिए? उसे एक पावर बैंक खरीद लेना चाहिए। जब जब उसे बैटरी अपनी कम होती दिखाई दे तो क्या कर दे? करें। आप खाना कैसे खाते हो? आपने सुबह 9 बजे खाना खाया, आप 2 बजे कब खाते हो? जब 1:30 बजे आपका शरीर आपको क्या देने लगता है? इंडिकेशन। तो फिर आप क्या कर लेते हो? आधे घंटे में खाना खा लेते हैं। आप सोते कब हैं? आप रात को सोए, फिर अगले दिन कब सोने लगते हैं? जब आपका शरीर आपको कहता है भाई नींद आ रही है सो जाओ। तो जब आप सोने का मैसेज मिलने पर सो सकते हो, खाने का मैसेज मिलने पर खा सकते हो, तो मोटिवेशन का मैसेज मिलने पर मोटिवेशन ले लो, दोबारा ले लो। परमानेंट होना क्यों चाहते हो? लेकिन सर, हाँ बताओ। बार बार ऐसे मोटिवेट होना, अगर कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक दफ़ा कुछ उसे ऐसा मिल जाए जो उसे बार बार याद आए और वो उसको लेकर आगे बढ़ता रहे। अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए बिलाल, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। आज मैं सर सैयद लाइब्रेरी के बच्चों को ये बात भी समझा रहा था। आपने कहा कि हमारे माइंड में ये भी थ्योरी गलत है। आपको परमानेंट जो मोटिवेशन होता है वो आपकी मसल्स में होता है एक्चुअली। तो एक मेरी थ्योरी है जिसको हम ट्रिपल एम थ्योरी बोलते हैं। थ्योरी का नाम क्या है? ट्रिपल एम। उस ट्रिपल एम को मैंने कहा है मोटिवेशन फ्रॉम माइंड टू मसल्स। आपको मोटिवेशन को जितना जल्दी हो सकता है उसे दिमाग से निकाल के कहाँ तक ले जाना है? मसल्स में लेकर जाना है। एग्जाम्पल समझिएगा, इसको उदाहरण समझिएगा। मैं कहता हूँ आप मोटिवेटेड हुए जिम जाने के लिए,
अब आप पता गलती क्या करते हो, आप प्लानिंग करने बैठ जाते हो। आप फ्राइडे को मोटिवेटेड हुए थे, पर 90% भारतीय, बताइए आप, मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर कोई थर्सडे या फ्राइडे को मोटिवेटेड हो जाए जिम जाने के लिए, उसकी पहली डायलॉग क्या होगा बताओ? सोमवार से जिम जाऊंगा। क्यों भाई, शुक्र से क्यों नहीं जा सकते तुम? शनिवार से क्यों नहीं जा सकते तुम? संडे से क्यों नहीं जा सकते थे तुम? तुम्हें किसने बताया कि मैं मंडे से ही जाना है? 26 तारीख को बच्चा मोटिवेट होता है कि अब मुझे ऐसा करना है, और टाइम टेबल में क्या लिखता है? 1 तारीख से सुबह जल्दी उठूंगा। क्यों? 27 कहाँ गई, 28 कहाँ गई, 29 कहाँ गई, 30 कहाँ गई? तब तक तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो चुका होगा और आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इससे पहले आपका ब्रेन मोटिवेट हुआ है जिम जाने के लिए, इससे पहले कि आपका ब्रेन डीमोटिवेटेड हो जाए, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। 10-15 दिन जिम जाइए। अब 15-20 दिन बाद आपका दिमाग मना करेगा जिम जाने के लिए, पर आपके शरीर को आदत पड़ चुकी होगी एक्सरसाइज करने की। शरीर कहेगा नहीं, मुझे तो जिम करना है। अब आपकी मसल्स में आ चुका होगा। अगर आप परमानेंट मोटिवेशन चाहते हैं तो उसको बहुत, आपको पढ़ाई को मोटिवेटेड होना है ना, तो आपको 8 घंटे रोज, आप आज मोटिवेटेड हो, 4-5 दिन तो चलेगा मोटिवेशन भाई, 4-5 दिन तो चलना चाहिए। आप 4-5 दिन 8-8 घंटे पढ़ जाओ, मोटिवेशन में तो पढ़ सकते हो ना। अब 7वें दिन जब आपका मोटिवेशन खत्म होगा, पर तब तक आपकी रीढ़ की हड्डी को, आपके शरीर को, आपकी कमर को, आपके हाथ को क्या आदत पड़ चुकी होगी? पढ़ने की, लिखने की, आपकी नजरों को। अब ये मसल्स आपको आगे लेके जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप वास्तव में परमानेंट मोटिवेशन चाहते हैं तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। आप अगर दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, मेरे सर मुझे मोटिवेट करें, मेरा भाई मुझे मोटिवेट करे, दुनिया मुझे मोटिवेट करे, तो वो मोटिवेशन बहुत दिन नहीं चलने वाला है। आपको तैर के दरिया पार करना पड़ेगा, आपको सेल्फ मोटिवेशन की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन अब अगली थ्योरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, एक्चुअली आप इसको ऐसे समझिएगा, सेल्फ मोटिवेशन है बालिग बच्चा, और बाहर का मोटिवेशन है नाबालिग बच्चा। हमें बनना क्या है? बालिग। पर याद रखना, बालिग बना जाता है, बालिग पैदा नहीं हुआ जाता। अब अगर कोई ये सोचे कि मेरी तो शुरुआत ही सेल्फ मोटिवेशन से होगी, कभी नहीं होगी। कुछ समय तक बाहर का मोटिवेशन लीजिए, कुछ समय तक बाहर का मोटिवेशन लीजिए, धीरे धीरे वो बाहर का मोटिवेशन अंदर का मोटिवेशन बन जाएगा, और फिर वो किस में बदल जाएगा? परमानेंट मोटिवेशन में बदल जाएगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी बातों में मेरे मन में सवाल आया बिल्कुल। कि ज़रूरी है मोटिवेट होना? मतलब अब खुद से भी तो हो सकते हैं, खुद ही अपने मन से हम कोई काम सोच, मतलब अपनी सोच से भी तो कर सकते हैं। जब हम बाहर से मोटिवेशन या किसी और से मोटिवेशन लेना, ऐसा ज़रूरी है क्या? फिलहाल मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझे तमाम लोगों ने इंटरव्यू लिए, पर जिस उम्र के आप हैं, उस उम्र में इस तरह के सवाल होना, इस तरह की सोच होना, ये काबिल तारीफ़ है। अब आपने कहा सर हम अंदर से भी तो मोटिवेशन हो सकते हैं। बेसिकली जो बिलाल दुनिया की सबसे गलत थ्योरी है, वो थ्योरी क्या है मैं बताता हूँ। लोग कहते हैं अंदर से बदलिए, अंदर से बदलाव लाइए, और सबसे बड़ी गलत थ्योरी ये ही है। एक्चुअली मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, मैं एक सेंटेंस देता हूँ। मैंने एक स्टोरी इस्टेब्लिश करी है, एक थ्योरी इस्टेब्लिश करी है। मैं ये कहता हूँ चेंजेस या मोटिवेशन, चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। अब समझना जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। अब हम बच्चे को गलत क्या सिखा रहे होते हैं? आप कहते हो अंदर से बदलो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जहाँ हम बैठे हैं, हम मस्जिद में यहाँ बैठे हुए, ये हॉल, अगर मैं चाहता हूँ कैमरा साहब से, कैमरामैन साहब से, अगर मैं कहूँ कि आपको इस सुंदर, इस हॉल को, इस लाइब्रेरी को, अब हमारे अंदर मस्जिद में यहाँ लाइब्रेरी भी है, मैं कहता हूँ इस लाइब्रेरी को और सुंदर बनाइए और ब्यूटीफाई करिए, क्या करना पड़ेगा? क्या क्या करेंगे आप उसके लिए बताइए मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं एक्चुअल में पूछ रहा हूँ, इस लाइब्रेरी को, इस हॉल को और सुंदर बनाइए, क्या क्या करना रहेगा उसके लिए? आप या कोई भी, कोई बता सकता है? धर्मेंद्र, क्या करना करेंगे आप लोग? सर अनुशासन, सुंदर 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 सुंदर, ब्यूटीफुल। इसमें सुधार, साफ सफाई को रखना होगा। इसमें साफ सफाई है, और इसमें मोटिवेशनल कोट्स हैं, अच्छा, और तमाम प्रकार। मोटिवेशनल कोट्स लगाएंगे जी, कहाँ से आएंगे पोस्टर? वो जो हमारे स्वामी विवेकानंद है, पीजे, आएंगे कहाँ से? वो खरीद के लाने पड़ेंगे बाहर से। जी। चलिए, आप इसमें कुर्सियाँ नहीं लगाएंगे? कुर्सियाँ हैं, कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगी? बाहर से आएंगे, पेंट करेंगे कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। आप इसमें वॉलपेपर लगाएंगे कहाँ वो भी से बाहर से आएगा। एसी करेंगे कहाँ से आएगा? बाहर से। चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। दुनिया में सबसे गलत थ्योरी ये सिखाई जा रही है, अंदर से बदलो, अंदर से कुछ नहीं बदलता। अंदर जब चीज़ें आ जाती हैं तब बदलाव अंदर आता है, पर अंदर से नहीं आता। अब जब वो चीज़ें उठ के बाहर से अंदर आ जाएंगे, तब लाइब्रेरी सुंदर लगनी शुरू। सेल्फ, देखिए ये थ्योरी गलत कहाँ से आई? एक वर्ड होता है इंस्पिरेशन।
जब मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग देता हूं तो एक वर्ड होता है इंस्पिरेशन। तो लोग बोलते हैं सर इंस्पिरेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन नहीं। तो मैं पूछता हूं दोनों में अंतर क्या है? आप में से कोई आइडिया है क्या इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में कोई अंतर बताएगा मुझे? मैं बता देता हूं। लोग बोलते हैं सर मोटिवेशन मतलब जो बाहर से आता है, और इंस्पिरेशन मतलब जो, आपको मालूम है इंस्पिरेशन को अंदर से क्यों सोचते हैं लोग? क्यों आता होगा इंस्पिरेशन अंदर से? एक शब्द ध्यान दो, इंस्पिरेशन। तो इसमें क्या लगा हुआ है शायद? इन। तो वो इन लगे होने की वजह से क्या सोचते हैं, जो चीज अंदर से आए वो क्या होती है? अब मेरा अगला सवाल, इनपुट किसको बोलते हैं? कंप्यूटर में इनपुट डालो, इनपुट अंदर से आता है बाहर से जाता है? इनपुट कहाँ से जाता है? बाहर से। एक होता है एक्सहेल करना, एक होता है इनहेल करना। इनहेल करना किसको बोलते हैं? अंदर लेना, यानी बाहर से कहाँ जा रही है? इनपुट बाहर से कहाँ जा रहा है? इंस्पिरेशन बाहर से अंदर जाती है। ये थ्योरी ही गलत है। लोगों ने इंस्पिरेशन शब्द सुन लिया और उन्हें लगा ये अंदर से आता होगा। अंदर से कुछ नहीं आता, सब कुछ बाहर से आता है। जब आप कुछ समय तक उस परिस्थिति में, उस स्थिति में बने रहते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी मसल्स में, आपकी सोच में, आपके नजरिए में आ जाती है। लाल सर मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगा कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनते हैं? ये तो हमें पता है कि आईएएस कैसे बनते हैं, आईपीएस कैसे बनते हैं उनका, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनते हैं ये जानना चाहूँगा। बिलाल देखो, अगर ये आप सीरियस नोट पे पूछ रहे हो तो इसके मैं दो जवाब देता हूँ। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं सर मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनते हैं। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर का कोई कोर्स तो होती नहीं, कोई डिग्री तो होती नहीं है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि लोग मुझसे पूछते थे जब मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था कि सर वो आप इंग्लिश का सर्टिफिकेट भी देंगे क्या बाद में? मैंने कहा बिल्कुल देंगे, पर मैंने कहा ये बताओ तुम उस सर्टिफिकेट का करोगे क्या? जैसे आप इंटरव्यू में जाओगे और कोई आपसे पूछेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप उससे इंग्लिश में पूछेगा वो आपसे, तो फिर आप उससे क्या बोलोगे? सर्टिफिकेट। इंग्लिश का सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर तुम इंग्लिश बोल पाए तो इंग्लिश आती है, नहीं बोल पाए तो नहीं आती। मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। जब आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो, कोई थॉट हो, कोई स्टाइल हो, कोई कंटेंट हो, पहली शर्त है कंटेंट हो, लेकिन इसमें कंटेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है डिलीवरी। एक्चुअली आप इसको समझिएगा, कोई चीज़ मैं किताब पढ़ लूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मैं भी स्टोरी पढ़ सकता हूँ स्टीव जॉब्स की, मैं भी स्टोरी पढ़ सकता हूँ मार्क जुकरबर्ग की, एलन मस्क की। अब ये स्टोरी अगर मैं किसी को बताने लगूँ तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं बन जाऊँगा। पहले तो आप मोटिवेशन को समझिएगा होता क्या है। अब पानी है, आपको मालूम है पहले पानी स्टीम से क्या चला करती थी? ट्रेन्स चला करते थे। मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा था कहीं पे कि जब वो पानी, ठंडा पानी उस ट्रेन में भरा हुआ है तो वो उस ट्रेन के लिए बोझ है, वजन है, और जब वही पानी उबलने लगता है तो उसके लिए ईंधन है, फ्यूल है, फोर्स है। पानी वही है, फर्क क्या है? उबाल। कंटेंट वही रहेगा, थॉट्स वही रहेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर उबाल है, आप में एनर्जी, आप में एक्साइटमेंट है, आप उसे डिलीवर कर सकते हैं, आप उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दूसरों के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, सामने वाले को वो एनर्जी दे सकते हैं, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर केवल कंटेंट नहीं होता है, कंटेंट और डिलीवरी जब मिल जाती है तब बिकम्स मोटिवेशनल स्पीकर, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ मैं युवाओं को एक बात जरूर कह दूँ जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ कि लोग पूछते हैं सर मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा मुझे सिंगर बनना है, तो मैं अक्सर उनसे पलट के सवाल पूछता हूँ आपको सिंगर बनना है या अर्निंग सिंगर बनना है, कमाऊ सिंगर बनना है? बोले सर मतलब? मैंने कहा देखो अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे सिंगर बनना है तो मैं क्या कहूँगा? सुबह उठो, सुर ले ताल की आपको समझ होनी चाहिए, 4-5 घंटे रियाज करो, गाने गाओ, प्रैक्टिस करो, तो क्या बन जाओगे। लेकिन अगर कमाऊ सिंगर बनना है तो मैं क्या कहूँगा? इवेंट मैनेजर से नेटवर्क बढ़ाओ, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, लोगों से मुंबई में जाके मिलो, म्यूजिक डायरेक्टर से बातचीत, ये दोनों चीज़ें अलग। सिंगर बनना और कमाऊ सिंगर बनना। मोटिवेशनल स्पीकर तो हर कोई है। मेरे गांव में 500 मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कैसे? क्या मेरे ताऊ जी ने कभी मुझे मोटिवेट नहीं किया? मेरे पापा जी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया? हमें मोटिवेशनल स्पीकर के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ये आपने बिलाल बहुत अच्छा सवाल पूछा है। डू यू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट खेलते हैं? आप क्रिकेट खेलते हैं क्या? मेरे सवाल को समझिएगा। आप क्रिकेट खेलते हैं औरंगजेब? मेरा अगला सवाल, आप क्रिकेटर हैं क्या? आप क्रिकेटर हैं क्या? आप क्रिकेट खेलना और क्रिकेटर होना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। मोटिवेट कर पाना और मोटिवेशनल स्पीकर होना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो अगर आप शुरुआत करना ही चाहते हैं, पहले कंटेंट पे काम करिए। कंटेंट कहाँ से आएगा? 3 सोर्स हैं, या तो पढ़िए या सुनिए। देखिए हम जो कुछ भी बोल पाते हैं उसके 3 ही सोर्स हैं दुनिया में। वॉट एवर वी नो, हम दुनिया में जो कुछ जानते हैं, आप जो कुछ जानते हैं उसके 3 ही सोर्स हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कैसे मालूम आप लोगों को?
कहाँ से पढ़ी, मतलब कहाँ से से मिली? पढ़ी, बुक से पढ़ी है, अखबार से पढ़ी है, टीवी पे देखा है? चलिए मुझे बताइए, 2 और 2 4 होते हैं, कैसे मालूम आपको? बुक से पढ़ा है, पढ़ा है, सुना है। इस गांव, इस कस्बे का नाम पिलखवा है, कैसे मालूम आपको? पढ़ा है हमने। पढ़ा है, सुना है, देखा है। ये मेहताब भाई हैं, मैं अमर चौधरी हूँ, ये औरंगजेब हैं, ये चांद भाई हैं, ये बिलाल हैं। हाउ डू वी पीपल नो? पढ़ा है, सुना है। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो 3 ही सोर्स हैं, पढ़ना, सुनना और देखना। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो पहले सुनना शुरू करिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को, उन कामयाब लोगों को जिन्होंने कामयाबी हासिल करी है, उनके बारे में पढ़ना शुरू करिए, उनके बारे में देखना शुरू करिए। जब वो सब चीज़ें आपके पास आ जाएँ, अगला स्टेप आता है उसे डिलीवर कर पाना। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या होती है, उन्हें लगता है कि मुझे आता है तो मैं संबोल भी दूंगा। नहीं, आना और टीचर होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मुझे मैथ आता है तो ज़रूरी नहीं मैं मैथ पढ़ा भी दूंगा, मुझे इंग्लिश आती है तो ज़रूरी नहीं मैं इंग्लिश सिखा भी दूंगा। तो अगर मुझे मोटिवेशन आता है तो ज़रूरी नहीं मैं दूसरे को भी कर दूंगा। अगला आता है डिलीवर करना। प्रैक्टिस करिए, छोटी छोटी जगह पे प्रैक्टिस करिए। गांव में अपने भाई छोटे भाइयों को समझाइए, अपने गांव की लाइब्रेरी पे चले जाइए, वहाँ एक छोटा सा सेशन लीजिए, फ्री में काम करिए वहाँ कुछ समय तक। छोटे से स्कूल में जाइए, वहाँ मोटिवेशन करना शुरू करिए और धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं। सर एक सवाल और, हेजिटेशन एक बहुत मतलब हर किसी को होती है, मुझे भी मतलब ज़्यादातर लोगों को होती है, इसे कैसे दूर करें सर? एजिटेशन का देखिए 2 थ्योरी होती हैं बेसिकली। जो डर होता है, आपको मैं बताऊं, डर करने में नहीं लगता, डर सोचने में लगता है। पैराट्रूपर्स होते हैं जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से कूदते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि यार तुम्हें कूदते समय डर नहीं लगता? वो बोले यार कूदते समय तो नहीं लगता, पर जब लाइन में लगे रहते हैं कि चौथा नंबर मेरा है, 5वां नंबर मेरा, तब डर लगता है। अमूमन दरअसल लोग करने वाली लाइन में लगने से पहले सोचने वाली लाइन में लग जाते हैं, और वो सोचने वाली लाइन में इतने लंबे समय तक लगे रहते हैं कि वो करने वाली लाइन में कभी लग ही नहीं पाते। देखिएगा, सोचना जो है वो खाने की तरह है। खाने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। और क्या मिलता है? विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। ये सारी चीज़ें खाने से ही मिलती है ना। मेरा अगला सवाल, उसी खाने को, सेम खाने को ज़्यादा खाने से हमें क्या मिलता है? डलनेस, नींद आने लगेगी, मोटापा, आलस्य, फैट, कोलेस्ट्रॉल। खाना वही है, मात्रा ज़्यादा। सोचने से हमें मिलती है क्लैरिटी, सोचने से हमें मिलता है मोटिवेशन, सोचने से हमें मिलता है पॉजिटिविटी। उसी को ज़्यादा सोचने से डर मिलता है, घबराहट मिलती है, नर्वसनेस मिलती है। सोचिए सोचिए सोचिए, पर इतना मत सोचिए कि आप कुछ करने लायक ना बचें। इससे पहले कि वो सोच आपके डर में बदल जाए, उस काम को क्या करना शुरू कर दीजिए, करना। और मुझे सबसे बड़ी बात है, ये मैं 2 चीज़ें और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ करण, बिलाल। ग्राम पाठशाला एक हमारी टीम है जिसमें मेहताब भाई हैं, हम तमाम लोग हैं, चांद भाई हैं, आरिफ भाई हैं, फिरोज सर हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। हमारे प्रेरणा स्रोत लाल बार भैया जी, दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर हैं NHRC में। दिल्ली पुलिस के तमाम लोग उसमें जुड़े हुए हैं, कांस्टेबल्स, सब इंस्पेक्टर्स, यूपी पुलिस के बहुत सारे लोग, टीचर्स बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और तमाम कामयाब लोग, सेटल्ड लोग जुड़े हुए हैं। वो एक ग्राम पाठशाला कंसेप्ट चला रहे हैं। वो ग्राम पाठशाला कंसेप्ट है क्या, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। दरअसल वो गांव-गांव में जाकर हम लोग, हमारी टीम गांव-गांव में जाके मोटिवेशनल प्रोग्राम करती है, गांव वालों को समझाती है अपने गांव में एक निःशुल्क, इस निःशुल्क लाइब्रेरी के कंसेप्ट को समझिएगा। ग्राम पाठशाला ना कुछ देती है ना कुछ लेती है। फिर वो करती क्या है, वो गांव में एक अवेयरनेस इस्टेब्लिश करती है, कि आपको जागरूक करती है कि गांव के बच्चों के लिए अपने ही गांव में कोई ऐसी जगह का चयन कर लीजिए। और अब तो मैं कहूँ पिलखवा ने तो अपने आप में एक मिसाल कायम की है, मस्जिद में लाइब्रेरी चल रही है। इससे बड़ा एक उदाहरण क्या हो सकता है? किसी एक पवित्र जगह को, पाक जगह को बच्चों के डेवलपमेंट के लिए यूज करने का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो हम क्या करते हैं, या तो हर गाँव में कोई सामूहिक भवन है, या हर गाँव में कोई ग्राम पंचायत भवन है, या ऐसा कोई भवन जो सरकारी है लेकिन यूज में नहीं आ रहा, तो ग्राम प्रधान से या किसी से बात करके गाँव की ही एक टीम बनती है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो मिलके एक गांव की एक टीम बना लेते हैं। फिर वो गांव से ही कलेक्शन करते हैं, और उसमें 1.5-2-2.5 लाख रुपए का जो फर्नीचर का खर्चा होता है, बिल्डिंग तो ऑलरेडी है, तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी ग्राम पाठशाला के नाम से या निःशुल्क लाइब्रेरी शुरू कर दी जाती है। लाइब्रेरी 2 काम करती है, मैं वो मैसेज देना चाह रहा हूँ। बेसिकली यकीन जानिए, हमारे बच्चे वो नहीं बनते जो वो सुनते हैं, हमारे बच्चे वो बनते हैं जो देखते हैं। ब्राज़ील में बच्चा फुटबॉलर बनता है, इंडिया का बच्चा क्रिकेटर बनता है। क्यों? इंडिया का बच्चा फुटबॉलर क्यों नहीं बनता, ब्राज़ील का बच्चा क्रिकेटर क्यों नहीं बनता? क्योंकि ब्राज़ील का बच्चा जब ब्राज़ील में पैदा होता है तो वो बचपन से अपने आस पड़ोस में आसपास लोगों को क्या खेलते हुए देखता है, तो फुटबॉलर बनता है। इंडिया का बच्चा अपने आसपास क्या खेलते हुए देखता है,
आपने गाँवों में पूछिए अपने आप से, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं अपने बड़ों को टाइम पास करते हुए चौराहे पे खड़े हुए, वो भी चौराहे पे खड़े होने लगते हैं। वो देखते हैं कहीं गप्पे मारते हुए, वो भी गप्पे मारने लगते हैं। इस ग्राम पाठशाला की लाइब्रेरी ने, निःशुल्क लाइब्रेरी ने सबसे बड़ा क्या बदलाव लाया है? अब बच्चा देखता है कि उसका बड़ा भाई तैयारी करने कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी पर जा रहा है। अब जो वो देखता है वो भी करने लगता है। तो अब वो आप यकीन जानिए, जिन लाइब्रेरी पे शुरू में 10 बच्चे आया करते थे, आज वहाँ 50 बच्चे आते हैं, 60 बच्चे आते हैं, 70 बच्चे आते हैं, 100 बच्चे आते हैं। तो आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे जुआरी को देखते हैं तो जुआरी बनते हैं, आपके बच्चे शराबी को देखते हैं शराबी बनते हैं। जब आपके बच्चे पढ़ने वालों को देखेंगे, पढ़ने वाले बनेंगे, कांस्टेबल को देखते हैं। लाइब्रेरी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। गनौली लाइब्रेरी में सबसे पहले मंजिल सैनी मैम जो IPS है, वो आई। हम आज तक भी सोचते हैं अगर उस गांव में लाइब्रेरी नहीं होती तो क्या IPS मैम वहाँ आती? मेरे चिरौड़ी गांव में भी मंजिल सैनी मैम आई, लेकिन कब आई? जब वहाँ लाइब्रेरी है। मेरे घर तो नहीं आ सकती वहाँ। फिरोज आलम सर जो ACP हैं दिल्ली पुलिस में, वो गनौली की लाइब्रेरी पर आए। कब आए? जब वहाँ पर क्या थी? लाइब्रेरी। तो हमारे बच्चों ने आज से पहले कांस्टेबल देखे थे तो बच्चे क्या बन रहे थे? कांस्टेबल। फिर उन्होंने सब इंस्पेक्टर देखे तो क्या बनने लगे? सब इंस्पेक्टर। आजकल वो ACP साहब को देख रहे हैं, वो IPS को देख रहे हैं, वो IAS को देख रहे हैं, और अब तमाम बच्चे बोलते हैं जी हम IAS IPS बनेंगे। तो एक बड़ा बदलाव ये आया। दूसरा, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक मैसेज देना चाहता हूँ। दुनिया की कोई भी चीज़ अपने आप में अकेली कभी नहीं आती, कभी भी अकेली नहीं आती। आप किसी गांव से सड़क निकाल दो, उस गांव में केवल सड़क नहीं आई है, अब उस गांव में स्कूल आएगा। बताइए क्यों? क्योंकि अब उस गांव में आने जाने के लिए क्या हो गया है? रास्ता। उस गांव में कोई फैक्ट्री आएगी, उस गांव में कोई उद्योग आएगा, उस गांव में लाइट आएगी, उस गांव में डेवलपमेंट आएगा, उस गांव में जॉब आएंगी, तरक्की आएगी। सड़क अकेली नहीं आई है। उदाहरण समझिएगा, मैं कहता हूँ जब ठंड आती है, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, क्या सर्दी अकेली आई? आप इससे पहले जैकेट पहन रहे थे क्या 1 महीने पहले? नहीं। सर्दी आई तो जैकेट आई, सर्दी आई तो ब्लेजर आया, सर्दी आई तो चाय आई, सर्दी आई तो गुड़ आया, सर्दी आई तो मूंगफली आई, सर्दी आई तो कंबल आए। कोई गर्मी आएगी तो AC आएगा, गर्मी आएगी तो कोल्ड ड्रिंक आएगी, गर्मी आएगी तो बर्फ आएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले नहीं आती। लाइब्रेरी जिस दिन आपके गाँव में आई तो उसे केवल लाइब्रेरी मत समझिएगा, वो एक बदलाव लेके आएगी, जॉब लेके आएगी, तरक्की लेके आएगी, कामयाबी लेके आएगी। आपके गाँव में 4 SI होंगे, 2 IPS होंगे, 2 IAS होंगे। अब आप सोच के देख सकते हैं, कैन यू बिलीव? चिरौड़ी गांव से अभी लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि तकरीबन 15 बच्चे, वैसे 25-26 बच्चों ने एग्जाम दिए और हम मान के चल रहे हैं 25 के 25 का सिलेक्शन होगा DSSB में टीचर के तौर पे। टीचर की सैलरी है 60,000 से ऊपर। 25 बच्चों की सैलरी लगाइए कितनी है? 25 छिक्का 150। आपको मालूम है उस लाइब्रेरी ने चिरौड़ी गाँव की इकोनॉमी में 15 लाख रुपए पर मंथ का इजाफा कर दिया है। साल में 15 गुना 12, 1,80,00,000 रुपए। 10 साल में 18 करोड़ रुपए का इजाफा। आप उसे लाइब्रेरी मत कहिए, उसने गांव की इकोनॉमी बदल दी है। और जब ये 25 बच्चे 60,000 रुपए महीने कमाएंगे तो अब इनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे? वो 300 रुपए वाली स्कूल में, छोटे स्कूल में, या काम बड़े स्कूल में पढ़ेंगे? अब जब इनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे तो वो क्या बनेंगे? वो बड़े अधिकारी बनेंगे, फिर उनके बच्चे उनसे बड़े। तो आप इसको केवल लाइब्रेरी के तौर पर ना देखें, आप इसको एक बदलाव के तौर पर देखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और मैं लास्ट में कहना चाह रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट मैं आज सर सैयद लाइब्रेरी पे आया हूँ, ग्राम पाठशाला एक बहुत बड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। मैं प्रवीण कुमार राजभर जी जो स्किलिंग यू के CEO हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्किलिंग यू एक एडटेक कंपनी है। स्किलिंग यू ने एक मिशन शुरू किया है बिलाल। स्किलिंग यू ने एक मिशन शुरू किया है, उसको सोशल इनिशिएटिव बोलते हैं। उन्होंने शुरू किया है हम हैं ना। स्किलिंग यू ने एक कंसेप्ट शुरू किया, हम है ना। क्या है इसको समझिएगा। दरअसल इस पैंडेमिक ने, इस कोरोना काल ने अगर किसी एक चीज़ को सबसे ज़्यादा अफेक्टेड किया है, वो एजुकेशन है। पहले स्टूडेंट्स नेगेटिव हुआ करते थे, डरे हुए हुआ करते थे। आपको मालूम है पिछले 2 साल से टीचर्स नेगेटिव हैं, डरे हुए हैं, नर्वस हैं कि जॉब का क्या होगा, सैलरी आधी मिलेगी, पूरी मिलेगी, पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। उनसे ज़्यादा डरे हुए हैं स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट। दोबारा लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, तो अब तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं, पर अगली बार हम बच नहीं पाएंगे। और ऐसे बुरे वक्त में, ऐसे कमज़ोर हालात में, ऐसे डरे हुए वक्त में अगर कोई आपसे पीछे से आकर ये बोल दे हम हैं ना, तो बताइए आपको कैसा लगता है। स्किलिंग यू वही काम कर रहा है। स्किलिंग यू अपील करता है, स्किलिंग यू अपनी तरफ से ऑफ़र कर रहा है। किसी भी स्कूल को, किसी भी मैनेजमेंट को, कॉलेज को, कोचिंग को, इंस्टीट्यूशन को पॉजिटिविटी की, मोटिवेशन की ज़रूरत है, वो हमें अप्रोच करे, वो हमसे बात करें। हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनके यहाँ टीचर ट्रेनिंग, मोटिवेशनल प्रोग्राम, पॉजिटिविटी पे बात करेंगे। किस अंदाज में बात करेंगे वो आप सब जानते हैं। मैं बिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो ये थे अमर चौधरी सर, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।